रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात पे उनका एक शिष्य बोला, इसका मतलब इस दुनिया में जितने अपराध होते हैं, जितनी घटनाएं गलत घटती हैं, क्या वो भी ईश्वर की मर्जी से ही होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया, देखो इस दुनिया में जो ईश्वर है वो ईश्वर है क्या, इसको समझने के लिए आप एक गाय को देखिए। गाय के गर्दन में रस्सी बंधी होती है और वो रस्सी एक खूंटी से बंधी होती है। तो जो गाय है उस रस्सी की परिधि में एक वृत्त बनता है, तो उस परिधि के भीतर कहीं भी घूम सकती है, लेकिन वो उस परिधि के बाहर नहीं जा सकती है, उस सर्किल के बाहर नहीं जा सकती है। ठीक इसी तरह से ये जो सृष्टि है उसमें जो भगवान है इसी तरह से कार्य करते हैं। ईश्वर कोई सत्ता नहीं है, ये सेट ऑफ नियम है, लॉज हैं। उन्होंने कहा जैसे कि ये नियम बने हुए हैं, यदि हाथ को आग में डालोगे तो जलेगा, पानी में कूद जाओगे और नहीं तैरोगे तो डूब कर मर जाओगे। उसी तरीके से ये जो सृष्टि में धरती है, आकाश है, चंदा, तारे, सारे के सारे एक नियम से बनकर एक ही सृष्टि में अपने नियम अनुसार चलते हैं। दिन और रात आने का क्रम एक ही है। तो इसके बावजूद जो एक मानव है, मानव के हाथ में क्या है ये समझाते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से जो गाय अपने सर्किल के भीतर कुछ भी कर सकती है, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है, उसी तरीके से ये जो नियम है, इस नियम के दायरे में रहकर मानव को फ्री विल की आजादी दी गई है। मतलब वो स्वतंत्र है, इस सृष्टि में अच्छे और बुरे कार्य दोनों कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये जो ईश्वर है, ईश्वर न इसमें सहयोग करता है और न ही विरोध करता है। तो जो सेट ऑफ लॉज हैं वही दिखाते हैं कि ये सारे के सारे सृष्टि के नियम हैं और जो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये नियम बने हुए हैं और यही नियम ईश्वर की मर्जी को दिखाते हैं। और ईश्वर की मर्जी क्या है? यह विधान है, ये लॉ है। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छे परिणाम होंगे और गलत कार्य करोगे तो गलत परिणाम होंगे। इसी तरीके से यदि कोई अपराध करता है तो ईश्वर की ना उसमें सहयोग होती है और न ही ईश्वर उसका विरोध करता है। वो जो भी कार्य करेगा उसके परिणाम उसको ही भुगतने पड़ेंगे। तो ये कहानी सुनकर जो उसका शिष्य था, उसके मन में जो भी शंका के बादल थे वो खत्म हो गए।